All my dear students, I welcome you once again to this video for the chapter, or rather I can say the poem, Where the Mind is Without Fear. This is the last video for this chapter, the poem written by Rabindranath Tagore, the Nobel Prize winner. उनके बारे में हम थोड़ा सा एक बार फिर देख लेते हैं। यहाँ पर पोएम के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं एक बार रिवीजन के रूप में, और समरी के साथ साथ हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यस, अबाउट द पोएट आपके सामने हैं गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, जिनका जन्म 7 मई 1861 को हुआ था और मृत्यु उनकी 7 अगस्त 1941 में हुई थी। वो पोएट तो थे ही, उसके अलावा अच्छा लेखक माना जाता है उन्हें, कंपोजर हैं, गीत भी उन्होंने लिखे हैं, फिलोसोफर हैं, दर्शन शास्त्री हैं और पेंटर भी वो रहे हैं। इतना कुछ एक व्यक्ति में मिलना आसान नहीं होता, इसीलिए हम कह सकते हैं कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जो आज इमेज है वो सर्वप्रिय है और एक बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट के रूप में उन्हें संसार हमेशा याद रखेगा। पॉइंट नंबर 3 में गीतांजलि के बारे में बताया गया है, जिसके लिए कि उन्हें नोबेल प्राइज मिला था 1913 में, और वो पहले नॉन यूरोपियन व्यक्ति थे जिन्हें ये प्राइज मिला, जिन्हें ये सम्मान प्राप्त हुआ। गीतांजलि, गौरा, घर बाहर, ये इस तरह की उनकी कुछ कृतियां थी जो आप कभी भी पढ़ सकते हैं, और इनके कुछ जो वीडियोस हैं वो भी आपको YouTube पर मिलेंगे, वहां पर देख के भी आप इनके बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आप विकिपीडिया पर जाकर भी आप देख सकते हैं और उनके बारे में जान सकते हैं। बात करें इस पोएम की तो वापस यहाँ बताया गया है कि 1913 में इसे लिखा गया था नोबेल लॉरेट रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, और इंडिया की इंडिपेंडेंस को ध्यान में रखकर रखा गया था कि अगर हम एक भारत में प्रवेश करेंगे तो वो भारत ऐसा हो जहां गुलामी की बेड़ियां ना हो, जहां लोग भय से मुक्त हों, जहां किसी भी तरह का संकीर्णता का स्थान ना हो, जहां धर्म का भेद ना हो, भाषा का भेद ना हो, कुल मिलाकर हम सब एक रहें और हम आगे बढ़ने का लगातार सतत प्रयास करते रहें। पोएम का टेक्स्ट हमने पढ़ लिया था, अब एक समरी यहां पर देख लेते हैं। The poem is a prayer to God to protect the nation from evil effects. ये पोएम जो है वो नेशन को बुराई के प्रभाव से बचाने के लिए एक प्रेयर के रूप में हम कह सकते हैं, और इसे टैगोर ने लिखा था। The poem was written by Tagore during the time when India was under the British rule and people were eagerly waiting to get their freedom. It is a prayer to the Almighty for a nation free from any kind of manipulative or corrupt powers. This poem is a reflection of the poet's good and ideal nature. बेसिकली ये जो पोएम है इसमें प्रेयर की गई है भगवान से, ऑलमाइटी यहाँ पर गॉड के लिए यूज किया गया है। एक ऐसा नेशन वो दे हमें जो कि मैनिपुलेटिव ना हो, जहां कुछ आडंबर ना रचा गया हो, करप्ट पावर्स ना हो, और लोग जो हैं अच्छे और आदर्श चरित्र के हों। इन दिस पोएम द पोएट इज प्रेइंग टू गॉड टू ग्रांट हिज कंट्री सच फ्रीडम ऑफ थॉट्स एंड एक्सप्रेशंस, freedom from the shackles of superstitions and bondage of social evils which leads toward perfection. सुपरस्टिशन से यानी अंधविश्वास से लोगों को मुक्ति मिले, परफेक्शन की तरफ लोग बढ़ें, ऐसी यहां पर कामना की गई है। The poet prays to God saying that his country should be free from the fear of oppression, जो दमन है उससे वो दूर रहे, and each person should be able to hold his head high. There should be an atmosphere of fearlessness. The country should be a place where knowledge is available. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उनकी कामना यही थी
उनकी कामना यही थी कि किसी भी प्रकार की बंदिशें ना हो, किसी भी प्रकार की रिस्ट्रिक्शंस ना हो, खासकर उस जगह पर जहां नॉलेज की बात आए, यानी लोगों को फ्रीली नॉलेज मिल सके, लोगों को नॉलेज के लिए कम से कम किसी का मुंह ना ताकना पड़े। और गर्व की बात यही है, कह सकते हैं कि एक तरह से अच्छी बात यही है कि हम ऐसे ही देश में हैं आज, जहां पर इतना अब दिक्कत नहीं है जितनी किसी एक समय पर हुआ करती थी। और उम्मीद है कि आगे भी ये देश जो है अच्छे से चलता रहेगा और हम जो है अच्छे से सीखेंगे, अच्छे से बहुत कुछ हम सीखेंगे। जेंडर रिलीजन से दूर हम रहना सीखेंगे, कास्ट का डिफरेंस हम दूर भगाएंगे, बहुत कुछ अच्छा ऐसा होगा। और नए साल में ये पॉइंट जो मैंने अपलोड की है वीडियो के रूप में, इसका उद्देश्य भी यही था कि हम अपने मस्तिष्क को ऐसा ही बनाएं जहां हमारा हाई हेड हो, जहां हमारे अंदर डर ना हो, जहां हम खुल के अपने व्यक्तित्व को जी सकें, जहां हम हमारे विवेक का प्रयोग कर सकें। He wishes for a country which is not broken up into fragments by prejudices and superstitions, and where people stand united, जहां लोग आडंबर से, जहां लोग अंधविश्वास से दूर रहें और यूनाइटेड रहें। He wants a nation where people are truthful and words come out from the depth of their hearts. He wishes for a nation where everyone is free to toil and work hard for anything they desire for their own or for the good of the nation. लोग मेहनत करें अपने लिए, देश के लिए। Everyone is encouraged, is strive tirelessly till they attain full satisfaction in reaching their goals and perfection. हर एक को एनकरेजमेंट मिलता रहे। Then the poet prays to God that Indians should be logical and progressive in thoughts and actions. He wants the power of reason to dominate the minds of his countrymen. He does not want the stream of reason to be lost among outdated customs and traditions. बहुत अच्छे से इस लाइन को यहां लिखा गया है। वो चाहता है कि भगवान एक ऐसा हमें कंट्री दे, एक ऐसा विजन दे जो लॉजिकल हो, प्रोग्रेसिव हो, जहां आगे बढ़ने की बात की गई हो। It should be a nation where blind superstitions या ब्लाइंड सुपरस्टिशियस हैबिट्स हमें रोके ना। लास्ट लाइन में, ही वॉन्ट्स द कंट्री टू बी लेड फॉरवर्ड बाय गॉड इनटू द फ्रीडम ऑफ ब्रॉडेंड एटीट्यूड एंड माइंडसेट। ही रिक्वेस्ट्स द फादर टू अवेकन हिज कंट्री इनटू सच अ हेवन ऑफ फ्रीडम। तो वो चाहता है, वो गुजारिश करता है ईश्वर से कि वो हमें ऐसे ही कंट्री में जगाए, या कंट्री को ऐसे समय पर जगाए जहां ये सारी चीजें, बुराइयां हट जाएं और एक स्वर्ग की सी आजादी हमें महसूस हो। इट इज ओनली बाय द यूनिवर्सलिटी ऑफ आउटलुक एंड एन अबाइडिंग पैशन फॉर द रियलाइजेशन ऑफ great human ideals that India will achieve her true freedom. This way alone will she realize her destiny. और तभी भारत को एहसास होगा कि उसका भाग्य कितना सक्षम है चीजों को बदलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। कुछ डिफिकल्ट वर्ड आपके सामने है। फ्रेगमेंट का मतलब पीसेस, हेड इज हाई, हेड हाई का मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट, डोमेस्टिक का मतलब होता है जो फैमिली से जुड़ा हुआ हो, स्ट्राइविंग का मतलब होता है मोटिवेटेड, और टायरलेस का मतलब होता है विदाउट गेटिंग टायर्ड। कुछ क्वेश्चंस यहां पर मैं आपके सामने हाईलाइट कर रहा हूं, आपको दिखा रहा हूं कि टू हुम द पोएट स्पीकिंग टू, वो किससे बात कर रहा है? गॉड से बात कर रहा है।
क्या कह रहे हैं वो तो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। स्क्रीन पर मैं थोड़ी देर के रुक रहा हूं सो दैट आप इसे पॉज करके क्वेश्चन आंसर्स को नोट कर सकें। इनफ है टाइम आपके लिए पॉज करने के लिए, एंड यू कैन पॉज एंड देन राइट ऑल्सो वॉट एवर इज रिटन हियर। विच नैरो वॉल्स इज द पोएट टॉकिंग अबाउट? कौन सी वॉल्स हैं कास्ट की, क्रीड की, नेशनैलिटी में जो हमें देखने को मिलती हैं, उनके बारे में बात की गई है। वॉट डज द स्पीकर मीन बाय वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म्स टुवर्ड परफेक्शन? इसका मतलब क्या है? आप पढ़ सकते हैं, इसे देख सकते हैं, इसका आंसर आसानी से आपको समझ आ जाएगा। इनमें कोई दिक्कत ऐसी नहीं है क्योंकि वो लाइन्स हम पहले ही देख चुके हैं। जैसे आप देख लीजिएगा क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, थ्रू दीज लाइन्स द स्पीकर विशेज दैट हिज कंट्रीमेन स्ट्राइव टुवर्ड्स परफेक्शन विदाउट गेटिंग टायर्ड। अ कंट्री हुज पीपल वर्क विदाउट लेजीनेस इज श्योर टू अचीव परफेक्शन। मतलब हम आलस में नहीं आएंगे, हम मेहनत करेंगे, आगे बढ़ने की सोचेंगे, तो ऑब्वियसली कंट्री प्रोग्रेस करेगा ही करेगा। What kind of freedom does the poet desire for his country? अपने कंट्री के लिए कैसी फ्रीडम की यहाँ पर बात जो है वो करता है, तो वो आपने देखा ही है। किस प्रकार का कंट्री होना चाहिए? जो नैरो लिमिट से दूर हो, जहां संकीर्णता ना हो। After reading the poem, what do you think about the state of the country at this moment in the poet's eye? कैसा वो चाहता है, ये आपके सामने स्क्रीन पर है, आप इसे देख सकते हैं, याद कर सकते हैं आंसर को। पॉज आप कर सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आपके लिए गुंजाइश छोड़ रहा हूं कि आप स्क्रीन को पॉज करके और उसमें से आंसर्स नोट डाउन कर सकते हैं। देन नेम द पोएम एंड द पोएट, और डेड हैबिट किसे कहा गया है वो आपको आंसर यहां मिलेगा। अबव लाइन्स जो वेयर द क्लियर स्ट्रीम से लेकर अवेक तक जो कहा गया है, उन लाइनों का क्या मतलब है। वाई आर हैबिट्स कंपेयर टू डेजर्ट सैंड? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मैं थोड़ा सा यहां रोक रहा हूं। हैबिट्स को डेजर्ट सैंड से क्यों कंपेयर किया गया है? क्योंकि जैसे कि डेजर्ट सैंड जो होती है वो ड्राई होती है, फ्रूटलेस होती है, बंजर जमीन होती है, ऐसे ही जो कुछ हैबिट्स अगर बुरी बन जाती हैं तो वो हमारे लिए कभी प्रोडक्टिव नहीं हो सकती। इसीलिए नए साल में कुछ अच्छी नई हैबिट्स को आप अपने अंदर डेवलप कीजिएगा और उनसे अच्छा एक अपनी लाइफ को बनाने का प्रयास कीजिएगा। डू यू एग्री विद द पॉइंट्स दैट आवर माइंड्स शुड बी विद द पॉइंट दैट आवर माइंड्स शुड बी फियरलेस एंड फ्री? क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि हमारा जो मन है, माइंड है, वो फियरलेस होना चाहिए, उसके अंदर डर नहीं होना चाहिए? बिल्कुल। और क्यों एग्री करते हैं वो हमने इस आंसर में बता दिया है। Why does the poet want freedom for his country? Obviously, ये बड़ी सिंपल सी बात है कि जब तक हम दूसरों की बेड़ियों में जकड़े हुए होंगे, हम खुद के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमें पहले फ्री होना पड़ेगा और छोटी छोटी सारी बेड़ियों को तोड़ना पड़ेगा। What do the expressions mind is without fear and head is held high? कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं ऑब्वियसली लिखने में, उन्हें मैं आपके साथ साथ करेक्ट करता चला जा रहा हूं, आप उन्हें देख सकते हैं यहाँ पर। What is the impact when knowledge is not free? जब नॉलेज फ्री ना हो, यानी लोगों को बंदिशें हों ज्ञान प्राप्त करने में, तो क्या हो सकता है? बिल्कुल वही होगा, गरीब और गरीब हो जाएगा और चोर बनेगा या बिल्कुल मजदूरी वो करेगा, ऊपर उठने की वो नहीं सोच सकेगा। What breaks the world into fragments? कौन सी चीजें हैं जो दुनिया को फ्रेगमेंट्स में, टुकड़ों में बांट रही हैं? कास्ट सिस्टम है ऑब्वियसली, सोशल क्लासेस है, सामाजिक जो ढांचा है वो है, रिलीजन है, कलर है, सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जाननी कि इनसे हम समाज को तोड़ते हैं, कभी जोड़ते नहीं हैं। What does the line where words come out from the depth of truth? इसका क्या मतलब है कि हम हमेशा ऑनेस्ट रहें, सिंसियर रहें, यही इंपॉर्टेंट है। Why has the poet used the word tireless to describe striving? तो टायरलेस क्यों? क्योंकि हम थकेंगे नहीं, आगे बढ़ते चले जाएंगे, ऐसा कवि चाहता है। What has the poet compared reason and dead habit with? रीजन और डेड हैबिट की तुलना किससे की गई है यहाँ पर? ड्राई डेजर्ट से।
whom does the poet address as thee and my father? तो वो गॉड को किया गया है यहां पर. According to the poet, what must be done for achieving ever widening thought and action? ये आप पढ़ सकते हैं आराम से यहां पर कि क्या करना चाहिए हमें. Describe the poet's version of heaven of freedom. बहुत सिंपल वे में उसने कहा गया है कि एक एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हैं. फिर अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपकी स्क्रीन पर बड़ा दिख रहा है, हाईलाइट हो रहा है. ब्रिंग आउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द पोएम. इसे मैं एक बार पढ़ देता हूं. Where the mind is without fear, the title of Tagore's poem is merely the first line of the poem. ये कविता की पहली लाइन है. It refers to a place where people would be fearless, a heaven of freedom that the poet dream of. Tagore prays to God to lift his country to such a place where people would not only be fearless but also knowledgeable, hardworking and truthful. And probably fearlessness was the first condition that came to Tagore's mind while writing about his heaven of freedom. So the title is well expressed and relevant and apt. बिल्कुल सही टाइटल है, सही टाइटल उन्होंने यूज किया है, हम भी इससे एग्री करते हैं. नॉलेज कैसी होनी चाहिए हम बात कर चुके हैं. डोमेस्टिक वॉर्स कौन कौन सी हैं हम इसके बारे में बात कर चुके हैं. डेड हैबिट क्या है इन्हें भी हम जान चुके हैं. सिर्फ क्वेश्चन का वे चेंज हुआ है, आंसर आपका वही रहने वाला है. फिगर ऑफ स्पीच में हम एलिट्रेशन की बात कर चुके हैं, पर्सोनिफिकेशन की बात कर चुके हैं, मेटाफर की बात कर चुके हैं. कुछ और अगर आप देखना चाहें तो ये लिंक यहां पर है, आप और भी क्वेश्चंस वहां से सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं. पूरी पोएम को आप बार बार रिपीट करें, लाइक करें वीडियो को, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को अगर प्रेस नहीं किया है तो वो भी प्रेस करें. और जो भी कोई वीडियो देखें उसमें अच्छे अच्छे कमेंट्स हम देखना चाहेंगे आपकी ओर से. इस नए साल में वापस कुछ नई शुभकामनाओं के साथ एक अच्छा साल आपके लिए बीते. हम भी, हमारा माइंड भी वही हो जैसा कवि ने कहा है, विदाउट फियर. हमारे मन में डर ना हो, निडर होकर हम आगे बढ़ें, साहस रखें, हिम्मत रखें, मेहनत हम करते रहें और हमेशा अच्छा करने का प्रयास करते रहें. इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के इस लेक्चर को विराम देता हूं. आई रेस्ट माय केस हियर एंड थैंक यू सो मच.